हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी। ठीक, इसमें से हम देखेंगे सूरदास के जो पद है, पहला पाठ दीक्षित का काव्य खंड का पाठ है। सूरदास जो लिखे हैं पद है, तो क्या लिखा है? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, ता रस देश न दागी, जो जल माह तेल की गरी, बूंद न ताको लागी। इसमें से हम संदर्भ देखेंगे, प्रसंग और व्याख्यान। जैसे संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पाठ पद हमारी पाठ पुस्तक दीक्षित भाग 2 के पाठ पद से लिया गया। इसके रचयिता वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी हैं। ठीक, इसका जो संदर्भ है, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक दीक्षित भाग 2 के पाठ पद से लिया गया है। इसके रचयिता वात्सल सूरदास जी। ठीक, प्रस्तुत हो जाएगा प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव जी के प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्याख्या करते हुए बड़े भाग्यशाली बतलाया है। तो सूरदास से प्रेम संबंधी उदासीनता का व्यंग करते हुए भाग्यशाली बताया। ठीक, क्या लिखा? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव जो है तो क्या है? उद्धव क्या लिखा? गोपियों उद्धव जी से कहती हैं कि आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम जाल में सदैव दूर रहते हो। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव जी से कहती हैं कि आप बड़े ही भाग्यशाली हो जो प्रेम जाल से दूर रहते हैं। अपने मन में किसी अन्य प्रति प्रेम भावना नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगा मैं, नाहिन मन अनुरागी। ठीक, अपने मन के किसी अन्य के प्रति प्रेम भावना नहीं है, अतः आप प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का जो जल के भीतर रहता है कमल का फूल। ठीक, देखते क्या है? पुरैन पात कमल का पत्ता, दागी यानी दाग धब्बा। यहाँ क्या लिखा है? पुरैन पात रहत जल भीतर। जो पुरैन कमल का पत्ता है वो जल के भीतर रहता है। ता रस देह न दागी। क्या है? दागी दाग धब्बा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जिस प्रकार कमल के फूल की पंखुड़ियाँ जल के पास रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं रहती, तथा जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती, अतः पंखुड़ियाँ जल से अछूत रहती हैं। ठीक, पुतैन का जो पत्ता है वो कमल का, वो भीतर रहता है तब भी नहीं टच होता उसमें पानी में। वही बता रहा कि कमल के फूल की पंखुड़ियाँ जल के पास रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं रहती। पंखुड़ी जिस और फिर आगे के जो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। जो जल माह तेल की गगरी, इसमें क्या है? तेल की नगरी, बूंद न ताको लागी। बूंद न ताको लागी। ठीक, इसमें क्या लिखा है? जिस प्रकार तेल से सनी हुई मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, जो जल माह तेल की गगरी। जो जल से मटकी, मतलब क्या लिखा? तेल में सनी हुई मटकी जो है तो उसमें भिगोने पर उसके ऊपर एक भी बूंद पानी नहीं ठहरता, प्रकार तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण सदैव प्रेम का कोई प्रभाव नहीं डालता। बूंद न ताको लागी। बूंद न ताको एक का बूंद नहीं लागता, यह बता रहा है। ठीक, कि एक तेल से सनी हुई जब मटकी रही तो एक का बूंद पानी न लागी। प्रीत नदी में पाऊँ न बोरह। नदी में बोरह, दृष्टि न रूप परागी। बोरह में क्या हो जाएगा? डुबोया। परागी यानी मोहित हो जाना। तभी हम क्या दे? प्रीत नदी में पाँव न ब्योरा, दृष्टि न रूप परागी। तो इसमें क्या लिखा है? श्री कृष्ण सत्य तो यह है कि आज
तक सुन तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया, प्रीत नदी में पाँव न डुबोयो, गोड़ नहीं डुबाया। ठीक, सत्य यही है कि तू अभी तक का नदी में गोड़ नहीं डुबाया, इसीलिए तुम न तो प्रेम के पारखी हो न प्रेम की परिभाषा पहचानते। दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुट गुर चाटी ज्यो पारी। सूरदास बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं, अबला यानी स्त्री होता है। सूरदास अबला हम भोरी सुन जाटी ज्यो पारी, अबला यानी भोली भाली स्त्री, हम कृष्ण के रूप सदैव को खोकर लिप्त हैं तथा उन पर मुग्ध हैं। हमारी दशा प्रेमानुसार चींटी के समान, जिस प्रकार चींटी गुड़ खाने के चक्कर में उसमें लिप्ट मर जाती है, ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण के अनुरक्त हैं। ठीक, इसमें से कुछ हम बता देते हैं जो जैसे कि सुहारी यानी रक्षा के लिए पुकारना, चित जो जहाँ से, और अभी हमें क्या देखना है, आधार यानी आधार, पारी यानी जिस प्रकार चींटी, पागी यानी जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिप्त हो इसी प्रकार हम भी लिप्त हो जाते हैं। अवधि यानी समय, ठीक, आधार, आवन यानी आगमन, विधा यानी व्यवस्था, विरहिणी यानी वियोग में जीने वाली। इस तरीके से ये जो हमारा सूरदास का लिखा हुआ पद है पहला दीक्षित का, ठीक, इसमें से संदर्भ जब देखेंगे तो इसमें समझ में आता है कि हमारा क्या है। प्रस्तुत पद है हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षित भाग 2 के पद से लिया गया। जो सूरदास जी का पद है उसका पहला ये क्या बोलते हैं कि ये जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, व्याख्या करने के लिए उसका पहला पैराग्राफ है, जैसा कि आप लोग पहला लिखा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। इसका हम दूसरे जल्द लाएंगे और इसमें से एक अच्छे से समझिएगा, 2 बार वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। उद्धव तुम हो अति बड़ भाग्य, उद्धव जिसे कहती हैं कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगा में नाहिन मन अनुरागिन, कि मतलब अपने प्रेम परिभाषा नहीं जानते हैं क्योंकि उसमें आपने किसी अन्य प्रतिभाव नहीं है, प्रेम प्रतिभाव नहीं है। ठीक, पुराइन पात रहत जल, जो कमल का पत्ता है वो जल के भीतर रहते हुए भी ताहन रह देह न दागी, उसमें से एक भी पानी की बूंदे नहीं लगती। जो जल माह तेल की, जो जल से क्या लिखे, जो तेल से सनी हुई मिट्टी का जल घड़ा होगा उसमें बूंद न एक भी जल की बूंद नहीं लगती है। प्रीत नदी में पाँव न ब्योरो, दृष्टि न रूप परागी, आप प्रेम के नदी में अपना पैर पाओ, जैसे नदी में पाँव न ब्योरो, ब्योरे यानी क्या होता है अभी देखिए थे, ब्योरे यानी होता है कि डुबोया, आपने प्रेम में के जाल में, प्रेम के सागर में बूंद भी नहीं ढक, अभी तक आपने प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, इसलिए आप प्रेम के परखी हो और न प्रेम की परिभाषा हो। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाट ज्यो पागी, सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास बतलाते हैं कि गोपिया उद्धव जिसे कहती है कि हम तो भोली भाली अबलाएं स्त्री हैं, ठीक, हम कृष्ण के रूप को खोकर लिप्त हैं, उस प्रकार जैसे कि गुड़ खाने के लिए चींटी उसमें लिप्त हो जाती है, लिपट कर मर जाती है, ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। विशेष इसके हो जाएंगे, प्रीत नदी के में रूपक अलंकार है, चाट ज्यो पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है, पुराइन पात में अनुप्रास्त अलंकार है तथा संपूर्ण पद में उपमा अलंकार की छठा है। ब्रज भाषा का प्रयोग है जो सरल सहज और इतः संगीतात्मक एवं योगात्मक की प्रधानता है। ये एग्जाम में आएंगे तो इस तरीके से इसका व्याख्या हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक।